शुक्रवार अल सुबह पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर फिर से भीषण गोलीबारी हुई। पाकिस्तानी फौज से तालिबानियों पर अटैक कर रही है, लेकिन तालिबानी लड़ाके तो पाकिस्तान की सीमा में 50-50 किलोमीटर अंदर तक घुसकर रॉकेट मार रहे हैं, गोले बरसा रहे हैं और पाकिस्तानी चौकियों पर अपना झंडा फहरा रहे हैं। साल 2025 पाकिस्तान के लिए ऐसी तबाही लेकर आया है जो उसका वजूद मिटा सकती है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, आज वही तालिबान पाकिस्तान का नक्शा बदल देने की कसम खा रहा है। पाकिस्तान खुद अपने बनाए फंदे के शिकंजे में कैसे कसता जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या 2025 में पाकिस्तान को अफगानिस्तान निगलने वाला है? क्या नए साल में पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है? क्या 2025 में बलूचिस्तान भी आजाद होने वाला है? क्या 2025 में सिंध भी पाकिस्तान को आंखें दिखाएगा? क्या पाकिस्तान के नाम पर अब सिर्फ पंजाब रह जाएगा? मैं आपको बता दूं कि अब ये मुल्क नहीं रहा। हमने कहा जी हम दे दें आपको 10 अरब रुपया और कल वो फिर इन्फिल्ट्रेट होके वापस इधर ही आ जाए, तो कोई गारंटी है? किधर है ये हमारे बॉर्डर के मुहाफिजीन? उधर तो 400 बंदे आए हैं, 400 बंदे, और आज तक इस चेक पोस्ट में इनका कब्जा है। हम बहुत भंगड़े डाल रहे थे। तालिबान ने सबसे पहले टाटा बाय बाय जिसको कहा, उस कंट्री का नाम है पाकिस्तान। ये जो पख्तूनख्वा का जो एरिया है, ये सारे पख्तून ही है ना, अफगानी या पख्तूनी, ये सारे एक ही हैं, एक ही नस्ल है इनकी। तो इनको हम लोग वेपन के जरिए डिप्रेस नहीं कर सकते, ना इनको क्रश कर सकते, ना दबा सकते हैं। यूँ लगता है जैसे कि अब अफगानिस्तान हमारे मगरबी बॉर्डर पे एक भारत जैसा मुल्क आ गया है। अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से खुलेआम मदद मांग रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ इस जंग में हमारी मदद करें। जिन्होंने अपने मिसाइलों का नाम गजनवी मिसाइल रखा, गौरी मिसाइल रखा, वो कौन लोग हैं? देखें 2025 के शुरुआती दिनों में ही पाकिस्तान में एक अजीब सी घबराहट और सनसनी का माहौल है। यह घबराहट है पाकिस्तान की उत्तर और पश्चिमी सीमा में मची एक ऐसी खलबली को लेकर जो पाकिस्तान का वजूद मिटाने का माद्दा रखती है। गौरी और गजनवियों की विरासत को सीने से लगाकर रखने वाले पाकिस्तान में पुराने फलसफे को लेकर कोहराम मचा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नए दौर के गौरी, गजनवी और अब्दालियों के लश्कर पाकिस्तान को निगल जाने के लिए कूच कर चुके हैं। यह है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का बाजौर जिला। बाजौर से अफगानिस्तान बॉर्डर की दूरी करीब 50 किलोमीटर है, लेकिन बाजौर की फौजी चौकियों से पाकिस्तानी झंडे उतर चुके हैं और पाकिस्तानी सीमा के 50 किलोमीटर अंदर तक तालिबान के सफेद झंडे लहरा रहे हैं। ये खौफ खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभा में ऑन द रिकॉर्ड बयान किया जा रहा है। कल नहीं और परसों बाजौड़ में जो वाकया हुआ, स्पीकर साहब, दिन की रोशनी में उन्होंने अपनी चेक पोस्टें खाली करवाई और हमारे चेक पोस्टों के ऊपर वही लोग आ गए और उन्होंने, मेरे पास वीडियो मौजूद है, उन्होंने अमारात इस्लामी का झंडा लहराया और उन्होंने इधर चीखें मारी, अमारात इस्लामी जिंदाबाद। और स्पीकर साहब, ये एक ऐसा इलाका है, ये मेरे हल्के से है, ये इलाका पी के 20 में आता है, ये कोई बॉर्डर एरिया नहीं है स्पीकर साहब, ये बिल्कुल हमारे हल्के के बीच में है ये एरिया। किस तरह ये लोग आए और उनके साथ वो आ रहे थे जो पेंसिल को काट रहे थे
और वो ट्रकों में डाल रहे थे। तो किधर है ये हमारे बॉर्डर के मुहाफिजीन? उधर तो 400 बंदे आए हैं, 400 बंदे, और आज तक इस चेक पोस्ट में इनका कब्जा है और वो बेटे हैं। इनको तो वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हमारे लिए तगड़े हैं वो। ये तस्वीरें देखिए, वीडियो खैबर पख्तूनख्वा यानी पाकिस्तान के अंदर का है। मकानों में तालिबानी लड़ाकों ने अड्डे बना रखे हैं और छतों पर बैठकर खिड़कियों और रोशनदानों से पोजीशन बनाकर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मोर्चे खोल रखे हैं और इन्हीं पाकिस्तानी मकानों में बैठकर पाकिस्तानी फौज पर ही गोले दाग रहे हैं। धूल में मिलते पाकिस्तान की एक और तस्वीर देखिए। इस चौकी पर पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है और चौकी के बिल्कुल करीब पहुंचकर तालिबानी लड़ाके रॉकेट लॉन्चर से इसे निशाना बना रहे हैं। ऐसी भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसमें जान बचाने के लिए पाकिस्तानी फौजी अपनी ही पोस्ट के अंदर हाथ उठाकर सरेंडर कर रहे हैं और फिर तालिबान इन्हें गिरफ्त में लेते दिखाई दे रहे हैं। टीटीपी के जो अटैक्स चल रहे हैं उसके बाद भी हमारी गवर्नमेंट को सीखने को तैयार नहीं है और अब हम एक बार फिर वही गलती दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या पाकिस्तान ने कोई सबक सीखा है अफगानिस्तान से? इसलिए कि जब हमने अफगानिस्तान का साथ दिया था और हमने ये कहा था कि जी अफगानिस्तान में हमने गवर्नमेंट जो है वो चेंज करवाई है और हमने अशरफ गनी की गवर्नमेंट हटाकर और तालिबान को लेकर आए हैं और हम बहुत जश्न मना रहे थे, हम बहुत भंगड़े डाल रहे थे और हमारे ही जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वहां जा जाकर कावा पी रहे थे। लेकिन फिर हुआ क्या कि जब वो गवर्नमेंट बन गई, तालिबान आ गए, तो तालिबान ने सबसे पहले टाटा बाय बाय जिसको कहा, उस कंट्री का नाम है पाकिस्तान। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ उनके टर्म्स खराब हुए और फिर होते ही चले गए और भारत के साथ उनकी दोस्ती है या उनके कह लीजिए कि ताल्लुकात जो है भारत के साथ बेहतर होते चले गए। पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग का ताजा दौर शुरू हुआ है 2024 की दिसंबर में, जब 20-21 दिसंबर को तालिबान ने हमला करके पाकिस्तान के 16 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। जवाबी कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तान ने 24 दिसंबर को अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की जिसमें 46 लोग मारे गए और फिर इसके जवाब के तौर पर तालिबान ने 27-28 दिसंबर को पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमले किए जो अभी तक जारी हैं। ये तवक्को तो कम से कम मैं नहीं रख सकता था। कोशिश फिर भी यही होनी चाहिए थी कि मामलात इस मुकाम तक ना पहुंचते जहां हम इस किस्म की एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं और फिर तालिबान की हुकूमत उसका जवाब ही दे रही है। और यूँ लगता है जैसे कि अब अफगानिस्तान हमारे मगरबी बॉर्डर पे एक भारत जैसा मुल्क आ गया है जिसके साथ हमारी अब दुश्मनी सी हो गई है। हालांकि ये बहुत अफसोसनाक बात है। जब तक हामिद कारज़ई की हुकूमत थी पहले और उसके बाद अशरफ गनी की, तो भारत को वहाँ बहुत स्पेस मिली। तो हमारा ख्याल यही था कि जब तालिबान की हुकूमत आएगी तो कम से कम जो भारत को स्पेस अवेलेबल थी वो नहीं होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एशिया की जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है। खुद को सबसे बड़ी ताकत मानने वाला चीन अब भारत के साथ बराबरी के स्तर पर बात कर रहा है। सीमा विवाद खत्म करने के लिए शी जिनपिंग पीएम मोदी के साथ बैठकर समझौते कर रहे हैं और एक जमाने में खुद को भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी समझने वाला पाकिस्तान आज तालिबान जैसे चरमपंथी गुटों की बराबरी पर आकर बैठ गया है। तालिबान से वजूद की जंग लड़ रहा है, बातचीत करके मामला सुलझाने की अपील कर रहा है, लेकिन तालिबान उसे मैदान जंग में मामला सुलझाने की चुनौती दे रहा है। अफगान कौम जो है ना वो जो बात करती है उस पर फिर वो अमल भी करती है। जंगजू कौम है। आप बॉर्डर पर जो है ना आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं, ठीक है। अगर वहाँ से लोग आकर ना उनके पास एयरफोर्स है, ना ही उनके पास जो है ना मॉडर्न वेपन है, ठीक है। वही कलाशिकोव AK-47 है। अब AK-47 का मुकाबला भी नहीं कर सकते तो फिर आपको मेरे ख्याल से
जो है ना वो इतना कुछ करने का, इतना बजट सोचना चाहिए, इतना बजट नहीं लेना चाहिए कि आप छोटे से बॉर्डर को जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। पूरी दुनिया इस टाइम हमारे पे हंस नहीं रही होगी कि ये दोनों इस्लामिक कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं। बात वहीं पर आ जाती है कि जब तक आप फ्यूचर को नहीं देखेंगे, ठीक है, और अमन की तरफ नहीं जाएंगे और तजारत की तरफ नहीं जाएंगे, तो फिर आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा। वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो फिर यही कुछ होगा जो अभी होता नजर आ रहा है। अफगानिस्तान की मिट्टी कुछ ऐसी है कि कोई बाहरी ताकत इसे ज्यादा दिनों तक दबा कर नहीं रख पाई। सिखों से लेकर अंग्रेजों तक और रूस से लेकर अमेरिका तक सबने यहां बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, थोड़ी बहुत अस्थायी कामयाबियां भी हासिल कर ली, लेकिन आखिर में सबको अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। रह गए तो सिर्फ वो लोग जो इसी मिट्टी की पैदाइश हैं। 1748 से 1837 तक सिखों ने अफगानियों के साथ जंगें लड़ी, आखिरकार सिख लौट गए। 1839 से 1919 तक अंग्रेजों की अफगानियों के साथ जंगें हुई, आखिरकार अंग्रेज भी लौट गए। 1779 से 1879 तक रूस ने अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ी, लेकिन उसे लौटना पड़ा। और 2001 से 2021 तक अमेरिका अफगानियों से जंग लड़ता रहा, लेकिन 20 साल बाद उसे भी रातों रात अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेटकर भागना पड़ा। अफगानिस्तान की जो सरजमीन है ना, उसे हम ये कह सकते हैं कि बागियों की सरजमीन है। वो कभी भी एक तो उन्होंने, आपने ये देखा कि अमेरिका से पहले अफगानिस्तान में रूस आया, वो अब किसी का कब्जा जो है वो अपने ऊपर तस्लीम नहीं करते और जंगजू तबीयत के लोग हैं। हमारी एक सरहद ऐसी है कि 2225 किलोमीटर की हमारी सरहद है अफगानिस्तान के साथ। इस सरहद पे हम लोग कभी भी आप ये कह लें कि जंग के जरिए अमन नहीं ला सकते। उन्हें मौत का खौफ नहीं है और उन्हें नुकसान का भी खौफ नहीं है। उन्हें ये नहीं है कि हम क्या, हमारा नुकसान क्या हो जाएगा, ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं। तो यही मामला है कि अफगानिस्तान का कुछ भी नहीं जाना, लेकिन हमारा बहुत कुछ चला जाना है। अब हमारी वो जो बाउंड्री लाइन है ना, हम जितना भी कह लें कि हमारी वो 100% सिक्योर है, वो नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे आसपास रहने वाले लोग जो हैं वो उनकी उधर रिश्तेदारियाँ हैं, वो डेली आते जाते हैं। वो जो बेल्ट है हमारे साथ, वो लोग जो हमारे सरहद के आसपास रहते हैं, जो कि इसको नहीं मानते सरहद को। ये जो पख्तूनख्वा का जो एरिया है, ये सारे पख्तून ही है ना, अफगानी या पख्तूनी, ये सारे एक ही हैं, एक ही नस्ल है इनकी। तो इनको हम लोग वेपन के जरिए डिप्रेस नहीं कर सकते, ना इनको क्रश कर सकते, ना दबा सकते हैं। 20 साल में अमेरिका हजारों टन बारूद बरसाकर भी अफगानियों से पार नहीं पा सका। तो एक एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान क्या हासिल कर लेगा, यह पाकिस्तानियों को भी पता है। और यह हाल तब है जब अफगानिस्तान की हवाई ताकत करीब करीब जीरो है और मिसाइलों के नाम पर यह सब है। इसके बावजूद जमीन पर लड़ाई के दम पर ही उसने बड़े बड़ों को नाकों चने चबा दिए हैं। पाकिस्तान जितने बम गिराएगा, तालिबान की नफरत उतनी ही बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना एक प्रोविंस समझ रहा है। हाँ, पाकिस्तान के ये ख्वाब, ये खामख्याली है ना कि वो अफगानिस्तान का अपना पांचवा सूबा समझते हैं। अच्छा। जो कि अभी तक 76 ईयर गुजर गए हैं, अफगानिस्तान किसी भी तरह कंप्रोमाइज़ नहीं करता है ना कि अपनी टेरिटरी पे, अपने बॉर्डर पे, और इन दोनों के मामलात हालात ठीक नहीं हो सकते। आपको नहीं लग रहा कि बजाय हमें अपने हालात बेहतर करने के हम फिर जंगों की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर यही बात अगर टेबल टॉक बैठ के बातचीत मसाला तो हल हो जाती तो ये हमला न कर। अगर हम एटमी ताकत है ना, तो हम अपनी एटमी ताकत वहाँ इसराइल में क्यों नहीं दिखा रहे? 2021 में जब अफगानिस्तान पर तालिबान का दोबारा कब्जा हुआ, तब पाकिस्तान के ISI चीफ दौड़े दौड़े काबुल जाकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तब के PM इमरान खान ने तालिबान के स्वागत में इस्लामाबाद में गाजे बाजे बजवाए थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना पक्का बिरादर कहते नहीं थकता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि 3 सालों में वही तालिबान और अफगानिस्तान पाकिस्तान के जानी दुश्मन बन गए? इसकी बड़ी वजह है पश्तून पठान सेंटिमेंट में। डूरंड लाइन के उस पार और इस पार रहने वाली नस्ल एक ही है, यानी पश्तून पठान,
अफगानिस्तान में भी पश्तून हैं और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बड़े हिस्से में भी पश्तून हैं। अमेरिका से जंग में तालिबान का साथ देने के लिए पाकिस्तानी पश्तून भी अफगानिस्तान गए थे। असल समस्या शुरू हुई 2021 में, जब जंग खत्म हो गई तो ये तालिबानी वापस पाकिस्तान लौट आए और अपने अपने इलाकों में अपना राज चलाने लगे। मैं आपको बता दूं कि अब ये मुल्क नहीं रहा। ये आज मैं बिल्कुल बड़े यकीन से कह रहा हूं, पाकिस्तान इज नो लॉन्गर ए स्टेट। ये एक इलाकाई ग्रुप है, राजधानियां जो एथनिक और लिंग्विस्टिक बुनियादों पर। दो हिस्से जो हैं बलूचिस्तान पख्तून, वो उनका हमसे बुनियादी ज़हनी ताल्लुक नहीं है। जो मैं आज ये सोचता हूँ, वो दोनों वो अफ़गानों और ईरानियों और उन लोगों की वो जो है ना एक लेगेसी है वो, और उनकी जहनीत नेशन वाली है। ये जो दो सूबे हैं सिंध और पंजाब, ये कभी नेशन नहीं रहे, दोनों गुलाम रहे हैं, कभी अफ़गानों के, कभी सिखों के, कभी अंग्रेज़ों के, कभी हिंदुओं के। तो ये एक गुलामों की ये नस्ल है जो चलती आ रही है। ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान और तालिबान पाकिस्तान की जान के दुश्मन बने हुए हैं, चुन चुन कर पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रहे हैं, एक अफगानी नागरिक का ये सोशल मीडिया पोस्ट जबरदस्त वायरल है, जिसमें वो कह रहा है कि भारत हमारी मदद करे ताकि हम पाकिस्तान को यहां फंसा कर रखें और भारत उधर पीओके भी अपने कब्जे में कर ले। पीओके वापस लेना भारत की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा भी है और शपथ भी। ये और बात है कि इसके लिए भारत ने पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क से आज तक कोई बात नहीं की। मित्रों, आज मुझे आनंद है कि कश्मीर एक प्रकार से फिर से एक बार हमारे भू सांस्कृतिक राष्ट्र भारत का अभिन्न अंग बनकर भारत के साथ ही विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। वहां पर भी लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ है और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे, पूरा विश्वास है। ये जरूर है कि भारत के विदेश मंत्रालय के अफसर जेपी सिंह ने नवंबर के महीने में तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब से काबुल में मुलाकात की थी, जिसका न्योता तालिबान ने ही भेजा था। तालिबान इस समय भरसक कोशिश में है कि उसे दुनिया में मान्यता मिल सके। इसके लिए वो भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने में लगा है। इस मुलाकात के बाद से ही तालिबान ने पाकिस्तान पर निगाहें टेढ़ी कर ली थी और दोनों के रिश्तों की तल्खियां बमबारी तक बढ़ गईं। तालिबान की बेतहाशा मार खाकर भी पाकिस्तान अभी तक चुपचाप सिसक रहा था, लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान से पीओके वाला ट्वीट वायरल हुआ, वो दहाड़े मारने लगा। अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से खुलेआम मदद मांग रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ इस जंग में हमारी मदद करें ताकि हम इस जंग में पाकिस्तान को उलझाए रखें और आप पीछे से पूरे के पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लें। वो 15,000 अफगान तालिबान असले के साथ बॉर्डर पे पहुंच गए हैं और कहा जा रहा है कि सारा कॉन्फिडेंस जो है वो इंडिया की वजह से जो है आया है। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक फेलियर है। इंडिया के दरमियान अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर हो रहे हैं? उनके डिप्लोमेटिक सक्सेस है। हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर के हमारे वजीर खारजा को पता ही कोई नहीं है। भारत जो है वो हमेशा जो है वो एक भूखे शेर की तरह हमारे ऊपर वो लपकने को तैयार रहता है। एक वक्त था जब अफगानिस्तान में बोरे भरकर नोटों के बदले एक बोरी गेहूं या चावल मिलता था और पाकिस्तान खैरात में मिल रहे अमेरिकी डॉलरों के दम पर इतराता था। 3 साल में ही वो वक्त बदल गया। अफगानिस्तान की इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर हो गई और एक बोरी आटे के लिए पाकिस्तान में जंगों का दौर शुरू हो गया। अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ कहते हैं ना कि जंग करने को तैयार है। 1971 बार बार कहते हैं कि 1971 क्या आपको याद है ना? लेकिन दूसरी जानिब इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। इंडिया को कहते हैं डैम्स भी बनाओ, इंडिया को बोलते हैं अपना कॉन्सुलेट भी ओपन करो। इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, इंडिया ने पार्लियामेंट बनाए, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया, इंडिया ने वहाँ पे रोड बनाए थे, हॉस्पिटल बनाए थे। किस्मत का सिक्का पलटा तो पाकिस्तान में पख्तून पठान वाली थ्योरी ने जोर पकड़ लिया। जोर इस बात पर दिया जाने लगा कि अफगानी हो
या अफगानिस्तान से सटी धरती पर रहने वाले उनके अपने पख्तून पठान सब एक हैं और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पहले अफगान शरणार्थियों को जबरन बाहर निकाला गया, फिर इमरान खान का साथ देने के नाम पर पख्तून पठानों को टारगेट किया गया।